भगवान गौरचंद्र का बाल्य लीला मायापुर में हुआ, लेकिन उनका विद्या लीला कहाँ हुआ? विद्यानगर। यहाँ भगवान के गुरु जी गंगादास पंडित और सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई विद्या वाचस्पति रहते थे। तो भगवान यहाँ विद्या रस को लीला आस्वादन करने के लिए मायापुर से यहाँ आते थे। तो एक दिन भगवान विद्या का रस लेके भगवान वापस जा रहे थे अपने सखाओं के साथ, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तब धूप ज्यादा बढ़ गया तो भगवान यहाँ बैठ गए अपने सखाओं के साथ, और सखा बोल रहे हैं कि बहुत धूप है यहाँ कड़ाके की, यहाँ कैसे विश्राम करेंगे। तो भगवान ने अपने बैग में से अपना पेन होता है ना लिखने का, वो निकाला और जमीन में डाल दिया, और उनका पेन है एक ही क्षण में पेड़ बन गया। पेन उनका कलम है, वो पेड़ बन गया छाया देने के लिए भगवान और उनके सखाओं को। और अभी भी वो वृक्ष यहाँ विराजमान है। ये वृक्ष आप देखेंगे बॉटनिक्स लोगों ने भी आके रिसर्च किया, ये कोई भी वृक्ष की योनि में नहीं आता। ये वाला? हाँ, ये वाला। अच्छा। ऐसे पत्ते और ऐसे कोई भी कहीं भी भेजो, यूएस भेजो, कहीं भी भेजो। मतलब ये इसको ये क्या है किसी को पता है ही नहीं। नो प्लांटेशन का ये नहीं है, प्लांटेशन का है ही नहीं, प्रूफ नहीं है इसका कि हरि बोल। जय निताय निमाय जय निताय निमाय, निताय निमाय जय निताय निमाय, जय निताय निमाय जय निताय निमाय, निताय निमाय जय निताय निमाय। जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर निताय, जय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। वाचस्पति प्राणधन हे, वाचस्पति प्राणधन हे, बोला प्राणधन हे, निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। बोलो विद्या वाचस्पति की जय।
जय सार्वभौम भट्टाचार्य की जय गौर निताई की जय। विद्यानगर की जय। तो हमने गोद्रुम द्वीप में देखा कि सुरभि कुंज में कौन आया इस संसार में? इंद्र। इंद्र ने गौरांग की लीला में उड़ीसा का राजा बन गया, प्रताप रुद्र गजपति। तो इंद्र के गुरु जी स्वर्ग लोक में बैठे बैठे सोच रहे, अरे मेरा शिष्य जाएगा गौरांग की लीला में, मैं बैठ के क्या करूंगा? तो इंद्र के गुरु जी कौन थे? बृहस्पति। बृहस्पति बहुत पवित्र ब्राह्मण थे, जो वो बोलते थे वो हो जाता। तो बृहस्पति का जन्म हुआ कलयुग में बंगाल विद्यानगर में। इंद्र के गुरु जी बृहस्पति का जन्म यहाँ हुआ। उनका नाम क्या हो गया? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम मतलब सारे त्रिभुवन में सबसे बड़े पंडित, सबसे बड़े सार्वभौम समझ इतने बड़े विद्वान थे कि हजारों शिष्य थे, सब उनसे सीखने के लिए यहाँ आते थे, इसलिए भी ये जगह का नाम है विद्यानगर। लेकिन सार्वभौम ने यहाँ काफी समय तक, वो भगवान के पहले आए, भगवान से वृद्ध थे वो, तो कई समय तक यहाँ लीला किया। लेकिन सार्वभौम ने सोचा अगर मैं यहाँ ही रहूंगा तो क्या फायदा? अगर मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा जीवन में जिससे भगवान की महिमा बढ़ेगी तो कुछ फायदा है ना जन्म लेने का। तो सार्वभौम ने क्या किया? छोड़ के चले गए नवद्वीप छोड़ के चले गए। किधर चले गए? सार्वभौम ने सोचा कि अगर वो मेरे प्रभु हैं तो वो मुझे ढूंढ के आएंगे। मैं सारे संसार को दिखाऊंगा कैसे भगवान भक्त को ढूंढते। और दूसरी बात, मैं जानबूझ के पुरी में जाके अद्वैत वेदांत का मैं प्रचार करूंगा। इतना विद्वान होने के कारण मैं अद्वैत का प्रचार करूंगा। तो भगवान आके जब पुरी में मेरा उद्धार करेंगे, मुझे वैष्णव बनाएंगे, तब सारे संसार को पता चलेगा कि वैष्णव का ज्ञान अद्वैत को पराजित कर सकता है। इतना ऊंचा है, मतलब अद्वैत से भी ऊंचा है वैष्णव, गौड़िया वैष्णव, अचिंत्य भेदाभेद तक। इसलिए जानबूझ के सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य के ग्रंथों का प्रचार किया, ये दिखाने के लिए संसार को कि भगवान उसको परास्त कर सकते हैं और उससे ऊंचा ज्ञान दे सकते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ से नवद्वीप चले गए, पुरी चले गए भगवान के जन्म से पहले। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई कौन है? विद्यावाचस्पति। वो यहाँ नहीं छोड़ा उन्होंने, विद्यावाचस्पति यहाँ रहे और विद्यावाचस्पति ने गौर निताई के विग्रह का पूजा किया। ये विग्रह 500 साढ़े 500 600 साल पुराना। ये डायरेक्ट विद्यावाचस्पति के विग्रह है। जैसे इंद्र के गुरु बृहस्पति हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, वैसे स्वर्गलोक के दूसरे एक ऋषि है, वो बन गए विद्यावाचस्पति। तो इस प्रकार से गौर निताई का विद्यावाचस्पति ने यहाँ पूजा किया और विद्यानगर में रहने लगे। भगवान यहाँ न्याय और व्याकरण सीखने के लिए आते थे। और एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य का जन्म हुआ 1460 में। गौरांग महाप्रभु का कभी जन्म हुआ? 1486। तो 26 साल पहले सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्यावाचस्पति इधर विद्यानगर में आ गए और दोनों ने यहाँ लीला किया। मिथिला नगरी में सार्वभौम भट्टाचार्य पढ़ के यहाँ नवद्वीप में विद्यानगर में प्रचार करने लगे। ये विद्यानगर का जो नाम है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि संसार की सब विद्या यहाँ से प्रकट हुई। कौन कौन सी विद्या यहाँ से प्रकट हुई है? जब सृष्टि का प्रलय हुआ चाक्षुष मनु के टाइम में, तब पूरे वेदों को मत्स्य अवतार ने मुंह खोल के पूरे वेदों को अंदर ले लिया। फिर वापस जब सृष्टि हुआ तब मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत मुनि को बैठाया, नौका में क्रॉस कराया, तो मत्स्य अवतार यहाँ आके मुंह खोले।
तो विद्यानगर में सब वेद वापस प्रकट हुए। बोलो विद्यानगर धाम की जय। सब ऋषि मुनियों को वेदों को लिखना था, लेकिन हिमालय में उनको प्रेरणा नहीं मिल रही थी। भगवान की प्रेरणा चाहिए तब तो लिख सकते हैं। तो सब ऋषि मुनियों ने विद्यानगर में आके 64 प्रकार के ज्ञान इधर लिखा। 64 कला 64 ज्ञान की रचना विद्यानगर में यहाँ किया सब ऋषि मुनियों ने। वाल्मीकि ने रामायण 11,000 श्लोक का रामायण किधर लिखा? विद्यानगर। यहाँ से लिख के बाद में वो वहां गए, भगवान लव और कुश को सिखाया रामायण। फिर लव और कुश ने रामचंद्र भगवान के सामने रामायण को बताया। धन्वंतरी ने आयुर्वेद कहां से प्रकट किया? विद्यानगर से। आयुर्वेद की औषधियां जड़ी बूटियां बहुत युगों पहले धन्वंतरी ने यहां से प्रकट किया, जो हमें जीवन दे सकती है, लंबा जीवन। और विश्वामित्र ने धनुर्विद्या अर्जित करने के लिए भी इधर आ गए। विश्वामित्र धनुर्विद्या अर्जित किया। विश्वामित्र के शिष्य कौन है? विश्वामित्र के शिष्य रामचंद्र भगवान को जो विश्वामित्र ने विद्या सिखाया, वो विश्वामित्र ने धनुर्विद्या यहाँ से प्राप्त किया। और सौनक ऋषि ने वेदों का पाठ यहाँ किया। और शंकर जी ने तंत्र शास्त्र लिखा, वो भी विद्यानगर में लिखा यहाँ। और कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र लिखा, जो 24 प्रकार के तत्व हैं और आत्मा 25 है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और आदि जो हमारी इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां मन के साथ और आत्मा, ये सब सांख्य ज्ञान कपिल मुनि ने यहाँ प्रकट किया। गौतम ऋषि ने न्याय का ज्ञान भी इधर प्रकट किया विद्यानगर में। कनक भुक ने वैशेषिक ज्ञान भी विद्यानगर में प्रकट किया। और पतंजलि ने हठ योग कहां लिखा? पतंजलि भी यहाँ आके पहले हठ योग का अभ्यास किया, फिर हठ योग को परफेक्ट करने के बाद उन्होंने वो योग शास्त्र लिखा। अभी आजकल के सब हठ योगी पढ़ते हैं ना पतंजलि, वो एक्चुअली उसका मूल यहाँ विद्यानगर में है। जैमिनी ऋषि आया, 6 प्रकार के सिस्टम फिलोसॉफी के यहाँ लिखा गया। जैमिनी ऋषि ने कर्म मीमांसा का शास्त्र भी यहाँ लिखा। और वेद व्यास जी ने पुराण भी यहाँ लिखे, 17 पुराण, पूरे 17 पुराण। 18वां पुराण उन्होंने सरस्वती नदी के तीर में लिखा, हिमालय। ये 17 पुराण वेद व्यास जी ने इधर लिखे। और अंत में भागवत पुराण लिखने के लिए वो वहां गए। और नारद जी ने नारद पंचरात्र नाम का शास्त्र है, और नारद भक्ति सूत्र, ये शास्त्र भी विद्यानगर में लिखा। और भक्ति के सब सिद्धांत इधर विद्यानगर में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से विद्यानगर में कहा जाता है कि विद्यानगर में जो रहता है और जो यहाँ आता है वो सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। टीचर बनना है फ्री में, कोई केवल विद्यानगर में आके रहने से, भजन करने से, भगवान का नाम लेने से वो विद्या का टीचर बन जाता है, दूसरों को विद्या देता है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद सर्व भट्टाचार्य ने को उद्धार किया जब गौरांग महाप्रभु ने, तो सर्व भट्टाचार्य बोला हमें तार्किक श्रृंगार संगे बेहू बेहू करी, और अभी हमें तुम्हारा भक्त संगे भजी गौर हरि। अभी तो हमने